Assalamu alaikum. Today we will discuss a determinant of a matrix 3x3 order. जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो पहले मैट्रिक्स का बताया वो 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना बताया था। आप मेरी इसको 2x2 के ऑर्डर का डिटर्मिनेंट किस तरीके से बताया था आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं और उससे आपको जो है वो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। टुडे जो मैंने डिस्कस करना है, आज मैंने 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट होता है। लेट अगर हमारे पास कोई भी एक ए मैट्रिक्स है, दैट इज 1 -1 2 2 3 5 -2 0 एंड 1, और मुझे यानी इसका ऑर्डर क्या है, इट्स 3x3 ऑर्डर। इसमें 3 रोज और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 3x3 होगा। तो हमने इस टाइप के डिटर्मिनेंट का इस टाइप के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट करना है, हम सबसे पहले लिखेंगे ए ऑफ डिटर्मिनेंट और इस पूरे मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। ओके, नाउ अब ए ऑफ डिटर्मिनेंट इस तरह के मैट्रिसेस का फाइंड आउट करने का मेथड ये होगा। सबसे पहले आपने इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिया, इन तमाम एलिमेंट्स को। नाउ अब आपको करना ये होगा कि जो हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो ये वाला एलिमेंट होगा, दैट इज 1, ये वाला एलिमेंट, उसको आपने लिख लेना है यहाँ पे। फिर आपने क्या करना है कि जो आपने एलिमेंट यहाँ पर लिया है उसी की रो और उसी की कॉलम को छोड़ देना है, ठीक है। और जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे उनको आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देना है, दैट इज 3 5 0 एंड 1। नेक्स्ट आपने करना ये होगा कि हमारे पास आपने ये जो प्रोसीजर किया, आप इसको रेज कर दें। अब आप ये करें कि आप इस एलिमेंट को लेंगे और याद रखना है कि यहाँ पर जो साइन आएगा वो हमारे पास नेगेटिव का आएगा। जब आपने इतना प्रोसीजर किया, ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट माइनस का साइन डालना है। उसके बाद आपने इस नंबर को लिख लेना है, दैट इज जो कि -1 है, इस तरीके से। फिर आपने करना ये होगा कि आपने इसी के जो एलिमेंट जो आपने अभी यहाँ पर लिया, इसी की आपने कॉलम को और इसके रो को छोड़ देना है, इस तरीके से। और आपने बाकी नंबर्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देना है, दैट इज 2 5 -2 एंड 1। नेक्स्ट फिर उसी तरीके से आपने उसी प्रोसीजर को करना है, दैट इज आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा। देखिए यहाँ पहले प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और फिर यहाँ दोबारा प्लस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब इसमें आपने बिल्कुल उसी तरीके से इस चीज़ को रेस कर देना है और जो आपके पास बाकी जो ये नंबर बच जाएगा इसको यहाँ पे सर्कल कर देना है, इस तरीके से। और आपने उस नंबर को यहाँ लिख लेना है जो सर्कल किया, और उसी नंबर की आपने रो और कॉलम को छोड़ देना है, इस तरीके से। और जो बाकी नंबर्स बच गए हमारे पास उनको क्या करना है, आपने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देना है, दैट इज 2 3 -2 एंड 0 दिस। अब आपको पता है कि 2x2 का डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट होता है। 2x2 का डिटर्मिनेंट आप जानते हैं कि बिल्कुल इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं आप, इसको इससे, और बीच में क्या आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से हम मजीद इसी प्रोसीजर को लेके चलेंगे। आप यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पर डालेंगे ब्रैकेट, इधर लिखेंगे 3 3 1 3 -5 0 0 ही हो जाएगा, 0 आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है, बाहर माइनस, चूंकि फार्मूले का माइनस है जो कि कैलकुलेट करने का डिटर्मिनेंट का मेथड है, उसके हिसाब से बाहर माइनस आया और उस नंबर के साथ भी माइनस है, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर बिल्कुल उसी तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का मेथड 2 × 1, फिर उसके बाद आपने इसको माइनस किया और फिर यहाँ पर लिखा -2 2 × 1 -2 × 5, ठीक है। अब यहाँ पर
ये 1 जो हमने माइनस माइनस का किया यहाँ 1 है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ लिखना है प्लस, प्लस के साथ 2, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पहले माइनस आएगा और फिर -2 × 3, इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ आपने 1 लिखा और यहाँ पर ये 3 सॉल्व करके, ठीक है। प्लस आपने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है जो ये 1 आया, और उसके बाद आपने करना ये है कि यहाँ पर 2 लिखना है, आपने यहाँ माइनस और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 5 2 = 10, -10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा +2, देखें इधर तो ये 0 खत्म हो जाएगा, 2 3 = 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 = 6 और बाहर का साइन और इसके साथ भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर आपने 3 1 = 3 लिख दिया, यहाँ पर +1, ये देखें ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 + 10 हो जाएगा इस तरीके से, और इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 = 12, ठीक। यहाँ पे 3 आ गया प्लस, अब 10 में 2 ऐड कर देंगे आप तो 12 आ जाएगा। बाहर कोई भी मल्टीप्लाई नंबर हो, 1 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी नंबर को, और ये 12 हो गया। अब आपने 12 को 12 में ऐड करेंगे 24 हो जाएगा, 24 में 3 ऐड करेंगे दैट इज 27। So it's a determinant of this A matrix, and this is a method to how we will calculate a determinant of matrix of 3 × 3 order। देखिए आपने इसका मेथड ये है कि आपने जब आपने इसका फर्स्ट नंबर यहाँ लिखना है तो वही उसी नंबर की आपने कॉलम और रो छोड़ देना है, और बाकी जो बच जाएंगे उनको डिटर्मिनेंट में लिख दिया। फिर इसका रूल ये है कि जो आगे जब आपने प्रोसीजर लेकर जाना है कि ये इस नंबर को लेना है तो यहाँ पर पहले नेगेटिव का साइन आएगा, उसके बाद आपने उसी नंबर को -1 यानी जो नंबर यहाँ आया उसको लिखा, उसकी रो उसी की कॉलम को छोड़ के बाकी को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। फिर आपने +2 मीन्स के जो आपके पास यहाँ नंबर आया वो जो भी हो, लेकिन यहाँ साइन इसके साथ प्लस का आएगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर आपने उसी की रो उसी की कॉलम को उसी रो उसी कॉलम को छोड़ दिया, बाकी फॉर्म को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। फिर आपने बिल्कुल उसी तरीके से जो डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने का मेथड है उसी चीज़ को लेते हुए जैसे सिंप्लीफिकेशन होती है नंबर्स की, उनको करते हुए हमने यहाँ पर ये एक आंसर निकालिया, दैट इज द ए डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ऑफ ए। नाउ वी विल डिस्कस अ कोफैक्टर एंड माइनर्स। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहे। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कोफैक्टर और माइनर ये दो हमारे आज के जो है ये लेक्चर के अहम पॉइंट हैं। अच्छा, हमें अगर हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट हो लाइक दिस A11, A12, A13, दिस इज ये इसकी जनरल जो है वो प्रेजेंटेशन है। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरल किसी भी मैट्रिसेस को, कि जिसमें ये A11 का मतलब ये होता है कि ये एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट एक ऐसी जगह पर मौजूद है जो कि हमारे पास फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट यहाँ पर है, इसलिए हम इसको A11 से रिप्रेजेंट करते हैं। A12 का मतलब ये होता है कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो में है, ठीक है, और हमारे पास सेकंड कॉलम में मौजूद है। A13 का मतलब ये होता है ये एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में पड़ा है। इसी तरीके से हम इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं A21, A22 एंड द A23। नेक्स्ट वी विल मूव A31, A32 एंड द A33। बिल्कुल इसमें हमें इसी तरीके से यही बात पता चल रही है कि देखें 2 का क्या मतलब है कि ये हमारे पास सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट पड़ा है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको भी इसी तरीके से पढ़ते हैं कि ये हमारे पास सेकंड कॉलम और सेकंड रो में, इट मीन्स कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम में ये एलिमेंट पड़ा है। अब हर एलिमेंट की आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन बताने का मकसद ये है कि आपको ये बता सकूं कि हम जो कोफैक्टर और जो माइनर्स फाइंड आउट करते हैं वो हर एलिमेंट का फाइंड आउट किया जाता है। इस बात को याद रखना है। किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर हमारे पास जो एलिमेंट्स पड़े हैं तो हम इन एलिमेंट्स के हर एलिमेंट के यानी इस एलिमेंट का हर एलिमेंट का अलग अलग कोफैक्टर और माइनर फाइंड आउट किया जाता है।
इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? कोफैक्टर की। कोफैक्टर की जनरल रिप्रेजेंटेशन देखें ए आई जे। कोफैक्टर के जो एलिमेंट्स होंगे वो A11। आई और जे का मतलब ये होगा कि आई का मतलब आयत रो, जे का मतलब जेथ कॉलम। इट मीन्स दैट कि हमारे पास ये जो है वो वेरीज कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम होगा, इट मीन्स किस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, जैसे A11, A12, A13, A14, इसी तरीके से A21, A22, A23 एंड A24 सिमिलरली, यानी इसको यूं लिखा जा सकता है। अच्छा, AIJ इज इक्वल टू क्या फार्मूला है? देखें यहां पर आ जाएगा -1 की पावर I प्लस J, और नेक्स्ट हम लिखेंगे MIJ। दिस इज द फार्मूला ऑफ कोफैक्टर। ये हमारे पास किसका फार्मूला है? इट्स द फार्मूला ऑफ कोफैक्टर। ये कोफैक्टर का फार्मूला है। इसके अंदर ये जो MIJ है हमारे पास, इट्स अ माइनर। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास माइनर है। अब हमारे पास इस माइनर को, हमारे पास MIJ माइनर आ गया, कोफैक्टर हमारे पास A of IJ आ गया, ठीक है। एंड इट्स एन फार्मूला टू हाउ वी कैन कैलकुलेट अ कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमने माइनर किस तरीके से फाइंड आउट करना है। जस्ट जब आपको माइनर पता चल जाएगा और माइनर के साथ क्या करना है, आपने -1 की पावर I प्लस J किया तो आपके पास क्या आ जाएंगे? कोफैक्टर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। और आप यहाँ पर ये बात देख रहे हैं कि आपके पास हर एलिमेंट के अक्रॉस उसका एक कोफैक्टर और एक माइनर फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ लेट हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। To understand it, how we can calculate a minors and the cofactor of given any determinant. Let अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट यहाँ पर मौजूद है, लेट मैं इस एग्जाम्पल को पिछले ही जो मैंने A मैट्रिक्स लिया उसी को ही लेते हुए चलती हूँ। दैट इज 1, -1, 2, 2, 3 एंड 5, -2, 0 एंड 1। अब आपको कहा जाता है कि आप इसमें मौजूद हर एलिमेंट का कोफैक्टर एंड माइनर कैलकुलेट करें। सबसे पहले कोफैक्टर के लिए आप इस एलिमेंट को देखेंगे, इस 1 के लिए, ठीक है। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज A11। आपने जब इसमें पुट किया I और J को, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को पुट किया, वो हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए A11 था, और किसके लिए? यानी A11 एलिमेंट के अक्रॉस, ठीक है। ए एलिमेंट के अक्रॉस हमने A11 लिखा, और A11 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? -1, इसकी पावर 1 + 1, और M आपके पास क्या आ जाएगा? M11। अब नाउ आपको M11 कैलकुलेट करना है कि हमारे पास M11 क्या होता है। देखें, अगर हम यहाँ -1 की पावर 1 + 1 कर रहे हैं तो इसका मतलब ये 2 हो गया। और अगर किसी भी पावर की किसी भी माइनस में कोई एलिमेंट हो यहाँ मौजूद हो और उसकी पावर अगर हमारे पास इवन नंबर हो गई, इवन नंबर हो, तो वो हमारे पास पॉजिटिव में बन जाती है, तो इट्स एन प्लस। अब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि A11 हमारे पास क्या आ जाएगा? M11, दैट इज द पॉजिटिव नंबर, इसके साथ पॉजिटिव है। अब M11 कैलकुलेट आपने किस तरीके से करना है? लुक एट दिस। आपने इसमें ये करना है कि जब आपके पास कहा जाए कि A11 मीन्स के M11 आप इसका कैलकुलेट करें माइनर, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है? M11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को आपने हाइड कर देना है, छुपा देना है, और बाकी एलिमेंट्स को आपने क्या करना है? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया, दैट इज 3, 5, 0 एंड 1। और ये हमने पहले ही निकाल लिया है कि ये जो A11 है ये हमारे पास कोफैक्टर भी है, और इसमें प्लस के साइन के साथ आ जाएगा क्योंकि इस फार्मूले की मदद से। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास इसको सॉल्व करें बिल्कुल डिटर्मिनेंट को जिस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। 3 1 3 और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, दैट इज -0, हेंस इट्स एन आंसर इज 3। इट मीन्स दैट कि हमारे पास A11 के जो अक्रॉस जो एलिमेंट हमारे पास A11 एलिमेंट है उसके अक्रॉस जो हमारे पास कोफैक्टर आया, कोफैक्टर हमारे पास कितना आया? दैट इज 3, और इसका जो माइनर है, माइनर इज आल्सो 3,
ठीक है ना। इसका जो माइनर होगा, माइनर भी हमारे पास क्या होगा, दैट इज 3। नाउ अब हमें A12 मीन के A12 की रिस्पेक्ट जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकालना है। उसके लिए हमें इसका क्या करना है, M12 यानी पहले माइनर निकालना होगा, और उसके बाद जब हम -1 की पावर के हिसाब से जो भी इसके साथ साइन आ रहा होगा, जब वो लग जाएगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो कोफैक्टर आ जाएगा। अब A12 का क्या मतलब है, यानी आपने इसकी जो फर्स्ट रो होगी उसको छोड़ देना है, और इसके सेकंड कॉलम को आपने छोड़ देना है। अब बाकी आपके पास आने वाले जो नंबर्स होंगे, दैट इज लुक एट दिस, -1 की पावर 1 + 2, और M12 की जगह पर आप यहाँ पर ये लिखते हैं, दैट इज 2, -2, 5 एंड 1। नेक्स्ट अब आपने देखें -1 की पावर कितनी होगी, 3 हो गई, ठीक है। और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 2, और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस क्योंकि माइनस आएगा ना यहाँ पे, और 5 2 10 -10 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये -1 की पावर क्योंकि क्यूब में है तो ये -1 ही रहेगा, और 2 ये माइनस प्लस के साथ +10 हो जाएगा, एंड दैट इज आवर आंसर इज -12, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास 10 यानी ये जो चीज़ आई है, ठीक है, जो आपके पास ये चीज़ आई है 12, वो 12 आपके पास क्या है, आपका माइनर। इट मीन्स कि M12 आपके पास कितना है, दैट इज 12, 10 + 2 इज 12, और जबकि आपके पास कोफैक्टर, इट मीन्स कि A12 जो आपके पास आया, दैट इज -12। ओके, नाउ वी विल मूव A13। A13 में हम क्या, उसी फार्मूले को लगाया, -1 की पावर 1 + 3, दैट इज M13। उसमें बिल्कुल आपने उसी तरीके से इस चीज को आपने हटा देना है जो अभी हमने हाइड किया। अब नेक्स्ट को देखेंगे, इसको और इसको हमने हटाया, ठीक। अब हमारे पास क्या आ गया, लुक एट दिस, यहाँ पे -1 की पावर 4 हो जाएगी, और आपने इसको लिखा M13 को, दैट इज द 2 -2 3 एंड 0, और बिल्कुल उसी तरह डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया। ये -1 की पावर चूंकि 4 है तो पॉजिटिव है, ये 1 ही हो जाएगा, और इस डिटर्मिनेंट को जब हमने सॉल्व किया तो 2 0, और ये माइनस यहाँ पर -2 3 6, दैट इज -6 आ गया हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास क्या बना, +6, दैट इज 6। सो इट मीन्स कि हमारे पास M13 माइनर आपके पास क्या आया है, माइनर इज 6, ठीक है, और हमारा A13 इज आल्सो अ 6, ठीक है। नाउ इसी तरीके से हम आगे भी A21 फाइंड आउट कर सकते हैं। A21 के लिए आपको क्या करना होगा, आपने A21 में ये करना होगा कि आपने देखना है कि लुक एट दिस, कि इसमें सेकंड रो की बात हो रही है, यानी ये वाला नंबर, ठीक है। अब इस नंबर की जब बात हुई है तो आपने करना ये है कि आपने इस रो को जो, और फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसको देखिए, A21 से क्या पता चल रहा है, सेकंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। हमारे पास सेकंड रो कौन सी है, ये वाली है, और फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये है। बाकी के जो नंबर बचे आप उनको लिख लें। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 1, और आपके पास यहाँ पे बाकी कौन से नंबर बच गए, देखिए -1 2 0 एंड 1, ठीक है, -1 2 0 एंड 1। अब आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर चूंकि -1 आ जाएगा क्योंकि 2 + 1 3, दैट इज दैट इज ऑड नंबर। सो नाउ वी विल मूव नेक्स्ट, दैट इज हमारे पास -1 आ जाएगा, ये 0 का 0 ही रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर -1 और अंदर भी -1, और इसके बाद +1। अब आप बताएं, देखें M21 हमारे पास क्या है, दैट इज -1, और जबकि हमारे पास A21 हमारे पास क्या आ गया, दैट इज +1। नाउ अब हम देखते हैं कि A22 में हमें क्या करना है, -1 की पावर 2 + 2, ठीक है, और अब हमने डिटर्मिनेंट को लेना है। इस चीज के लिए आप बिल्कुल ऐसे ही इसको आप हाइड करते हैं। हाइड किसको करेंगे आप, लुक एट दिस, यहाँ पर सेकंड रो और सेकंड कॉलम की बात हो रही है। इट मीन्स कि ये नंबर कहाँ पर आ रहा है, ये आपके पास सेकंड रो है ना, ठीक है, और आपका क्या है, सेकंड कॉलम है। इट मीन्स ये आपने इस चीज को हाइड कर देना है, और बाकी नंबर्स आपने यहाँ लिख दिए, दैट इज 1 2 -2 एंड 1।
ठीक है, अब हमने आगे मूव करते हैं। देखें 2 + 2 इट मीन्स इट्स एन ऑड नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर की वजह से इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। एंड नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 × 1 आ गया। ठीक है, माइनस के साथ वही जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला है जो मैंने आपको बताया है वही हमारे पास, बिल्कुल ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज M22। ये हमारा M22 है जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। 2 × 2 दैट इज 4। ठीक है, माइनस का साइन बाहर है, हमने 2 × 2 निकाला तो हमारे पास यहाँ पर आ गया -4। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आ गया -4। नाउ हम यहाँ पर मूव करते हैं, दैट इज 1 और आप यहाँ पर क्या कर देंगे 1 + 4। ठीक, ये देखेंगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, +4 हो जाएगा। नाउ हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 1 दैट इज 5। ठीक है, +5 के साथ। अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास इसका M22 क्या आया, ये जो नंबर आया, ठीक है, दैट इज 5 और हमारे पास A22 भी क्या है, इज इक्वल टू 5 है। नाउ वी विल कैलकुलेट A23 अकॉर्डिंग टू फार्मूला -1 की पावर 2 + 3 एंड M23। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, -1 की पावर 5 आ जाएगा। और M23 को कैसे फाइंड आउट करते हैं, M23 को फाइंड आउट करने का मेथड ये है कि आपने इसका जो सेकंड रो होगी उसको हाइड कर देना है और थर्ड कॉलम को हाइड कर दिया। आपके पास जो बाकी नंबर्स बचे वो क्या बचे, 1 -1 -2 एंड 0, वो आपने यहाँ लिख लिए। ठीक, अब आपके पास -1 की पावर चूंकि 5 है तो यहाँ -1 आ जाएगा और हम अंदर को डिटर्मिनेंट को ऐसे सॉल्व करेंगे माइनस साइन के साथ और -2 × 1 दैट इज +2 हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, और आपके पास यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज -2 और आप देख सकते हैं कि हमारे पास M23 की वैल्यू क्या आई है, दैट इज -2। ठीक है, और जबकि हमारे पास A23 की वैल्यू क्या आई है, दैट इज 2। नाउ A31 का मतलब ये हुआ कि हमने देखना है कि थर्ड रो यानी हमारी थर्ड रो होगी और फर्स्ट कॉलम होगा, इसी चीज़ को हमने देखना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड रो है हमारी वो ये है। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम ये है, हमने इसको हाइड करना है इसमें। ठीक है, फार्मूला क्या होगा, -1 की पावर 3 + 1 और हम यहाँ पे लिखेंगे M31। ठीक है, अब -1 की पावर हमारे पास 4 आ गई। ठीक, और यहाँ पर हमने M31 फाइंड आउट करने का क्या मेथड है कि आपने M31 का मतलब ये कि आपने क्या करना है, थर्ड रो को जिस एलिमेंट के आप अक्रॉस फाइंड आउट कर रहे हैं वो A31 है ना, दैट इज -2 है, यानी -2 के अक्रॉस फाइंड आउट कर रहे हैं आप उसको। तो आपने क्या करना है कि -2 जहाँ पड़ा है उसकी कॉलम को और उसकी रो को छोड़ देना है और बाकी नंबर्स आपने यहाँ लिख लिए, -1 2 3 एंड 5 और आपके पास ये +1 हो जाएगा और इसको -5 के साथ -2 × 3 दैट इज 6 आपके पास इस तरीके से आ गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आया +1 के साथ, यहाँ -5 और -6 हो गया। ठीक है, और 5 और -6 दैट इज -11। अब हमारे पास क्या आया, M31 जो है, A31 मीन्स के -2 के अक्रॉस जो एलिमेंट जो यहाँ पड़ा हुआ है उसके अक्रॉस M31 -11, यानी हमारा जो माइनर है वो -11 है -2 के अक्रॉस और हमारे पास जो उसका कोफैक्टर बन रहा है -2 के अक्रॉस वो भी -11 ही बन रहा है। नाउ अब हम देखते हैं A32। अब हम A32 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, A32 का फार्मूला -1 की पावर 3 + 2 आ जाएगा, दैट इज M32। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर पावर 5 हो गई और M32 हमारे पास कैसे फाइंड आउट होगा, M32 को भी आपने उसी तरीके से 0 के अक्रॉस फाइंड आउट कर रहे हैं, आपने इसको और इसको छोड़ देना है और बाकी नंबर्स लिख लिए, दैट इज 1 2 एंड 5। ठीक है, और आपके पास क्या आ गया, दैट इज -1 आएगा और इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से यूँ आ जाएगा और यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा -1। ठीक, आपके पास जो आया असल में देखिए -1 और 1 ऐसे था ना, हमारे पास माइनर क्या आया, यानी M32 आपके पास क्या आया, दैट इज 1 और A32 क्या आया आपके पास, दैट इज -1 और ये किसके अक्रॉस है, दोनों जो एलिमेंट 0 यहाँ पड़ा है उसके अक्रॉस आए, यानी उसकी रिस्पेक्ट से फाइंड आउट की हैं, उसके रिस्पेक्ट से हमने क्या किए हैं, ये फाइंड आउट की हैं, दैट इज कोफैक्टर, ये कोफैक्टर है। ठीक है, और इट्स एन माइनर।
अच्छा, अब नेक्स्ट लास्ट हमारे पास रह गया, दैट इज द A33, दैट इज -1 की पावर 3 + 3। एंड हमारे पास क्या आया, हमने उसकी रो यानी तीसरी रो और तीसरे कॉलम में जो एलिमेंट पड़ा है वो ये पड़ा है, ठीक है। उसी का ही हमने क्या करना है, उसकी हमने कॉलम और रो को छोड़ देना है। हमारे पास बाकी क्या नंबर्स बचे, दैट इज 1, -1, 2 एंड 3। लुक एट दिस, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये बना 3 और माइनस के साथ ये बन गया हमारे पास -2, ठीक है। 1 के साथ माइनस +2 दैट इज इक्वल टू 5। हेंस हमारे पास ये कोफैक्टर आ गया किसके क्रॉस 1 के, और इसका जो M33 हमारे पास आया दैट इज आल्सो 5। आई होप कि आपको ये कोफैक्टर और माइनर फाइंड आउट करने आगे होंगे, समझ में आ गया होगा कि हमारे पास माइनर जो होता है उसके लिए हम जो है देखें, असल में हमारे पास फार्मूला ये था -1 की पावर I + J। जनरल फार्मूला हमारे पास जस्ट ये है, आपको समझना ये है कि ये कोफैक्टर है, ये माइनर है। मैंने आपको हर तरीके से बता दिया, और ये हर एलिमेंट के अक्रॉस फाइंड आउट होते हैं, इसके अलग अलग, और जो जिसके अलग अलग फाइंड आउट हो रहा था मैंने उसी को ही लेते हुए आपको समझा दिया कि जब आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी इसके क्रॉस फाइंड आउट करना है, इसको छोड़ देना है, ये जो डिटर्मिनेंट में आएगा ये माइनर आएगा, और माइनस और प्लस के फॉर्म के साथ जो चीज़ जिस तरीके से बन रही होगी वो उस तरीके से इस फार्मूले में लगा के हम इसका कोफैक्टर फाइंड आउट कर देंगे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।